सब परमात्मा की आत्माएं हैं, अपने अपने संस्कार सब साथ लेकर आते हैं। फिर भी उस समय जो परमात्मा ये ज्ञान दिया करते थे कबीर भगवान, तो उस समय क्या कहा करते कि बेटी सत्संग में नहीं जाएगी, बेटे बेशक चले जाओ। लेकिन रिवाज तो थी नहीं भक्ति की, वैसे को दुख में वैसे कोई साधु संत के पास चले जाते थे झाड़ा धूड़ा लुवाने के लिए। फिर भी परमात्मा याद दिलाते हैं कि राम रटत कन्या भली, भक्ति अगर बेटी कर रही है उस बेटे से 100 गुना अच्छी है जो भक्ति नहीं करता। वो बेटा कैसा है, जैसे बकरी के गल में एक थन जैसी खाल लटका करे, थन जैसी। तो परमात्मा कहते हैं वो तो व्यर्थ का बोझ है उसके गल में बकरी के, वो किससे काम की कोई नहीं वो खाल, ना दूध ना मूत, यानी किससे काम नहीं आती वह। इसी प्रकार वो बच्चा जो भक्ति नहीं करता वो माता पिता के गल में वो गलथना है, और वो कन्या जो भक्ति करती है माँ के, वो बेटा तो माता पिता पर भार बनेगा कोई से को, क्योंकि जो भक्ति नहीं करता उस पर आपदाएं आएंगी, आपत्ति आएंगी, तो माँ बाप साथ दुखी होते हैं, जो पुत्र दुखी होता है तो वो डिस्टरबेंस करेगा आपकी भक्ति में भी, और दुखी भी रहेगा, दुखी रखेगा। और जो बेटी भक्ति करती है उसके साथ भगवान होगा, उसके संस्कार में कोई पाप कर्म का दंड भी आवेगा, उसने भी भगवान रक्षा करेगा। और जिस परिवार में वह बेटी जाएगी उस परिवार को भी सुधारेगी, उसमें भी भगवान वहाँ साथ रहेगा, भक्ति प्रवेश करेगी, तो वह बेटी सदा सुखी रहेगी, बेटी सुखी रहेगी, तो माता पिता की आत्मा भी शांत रहेगी। तो परमात्मा कहते हैं राम रटत कन्या भली, और साकट जो भक्ति करे न करण दे उसको साकट कहते हैं। वो साकट भला न पूत, जैसे बकरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत, वो किसी काम का नहीं वो बेटा जो भक्ति नहीं करता। फिर परमात्मा कहते हैं जिव्या तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बलो न चाम। इस जिव्या का कितना योगदान है हमारे लिए, यानी खारा मीठा चाखे, खाना खाने में सहयोग देती है। तो परमात्मा कहते हैं यदि इस जुबान से, इस जिह्वा से परमात्मा का नाम और परमात्मा की महिमा नहीं बोली जाती, तो इससे अच्छा तो इसने निकाल कर काट कर फेंक दे वो बढ़िया, क्योंकि मुख को सबसे पवित्र अंग माना जाता है। और ऐसे पवित्र अंग में कहते इस चाम की कति जरूरत नहीं जीभ की। अपने आत्माओं ये सोच लेना परमात्मा क्या संकेत कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन कितना कीमती है और इसमें भगवान की भक्ति कितनी आवश्यक है। यदि भक्ति नहीं करता तो इस जुबान से कोई तगड़ा है, ताकतवर है, गरीब को कोई ऐसा वचन कुवचन बोल देगा उसकी आत्मा रोती रहेगी, क्योंकि उसका संघर्ष तो कर नहीं सकता, ताकतवर है तो उसकी आत्मा दुखादी उस जीव रूपी तलवार ने उसका अटैक कर दिया, या किसी की निंदा करके लड़ाई करवाओगा, या किसी की गलत गवाही देकर पाप का भागी बनेगा। तो कहते इससे अच्छा तो भगवान या जीव कट जा जो भक्ति नहीं करते, तो भी कुछ पाप से बचे रहेंगे। तो इससे समझना भगवान हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। परमेश्वर स्वयं आकर ही यथार्थ ज्ञान अपनी प्यारी आत्माओं को कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो पावर हैं, दो शक्ति हैं। एक तो यह सरपुरुष जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं। और आज तक इन ऋषियों ने ब्रह्म का ही ज्ञान है, ब्रह्म से ऊपर इनको कोई पता नहीं था। और ये ब्रह्म कौन है? ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। इसको
श्राप लगा हुआ है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार कर लेगा। जिस कारण से इसने यहां सबको मिसगाइड करके रोका हुआ है, मूर्ख बना रखा है, सत्य से अपरिचित कर रखा है, भगवान का नामो निशान मिटा रखा है और सब कुछ भगवान बना दिया। कहीं 2 ईंट लगाकर कोई बना रखा स्थान, वो भी भगवान मत्था टेको। कई मूर्ति बना रखी है, वो भी भगवान, और ये देवता भी भगवान, ये स्वयं भी भगवान। इनमें से कोई सा भी परमात्मा नहीं है। 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने देव हैं ये परमात्मा नहीं है। पुण्यात्माओं, यही तो काम बिगड़ा पड़ा था कि हमने भक्ति मार्ग का कै ख भी पता नहीं, कै ख इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी, और ऋषि में ऋषि जो सतयुग से लेकर